भील और रजनी की अर्बरॉन से फाइट चल रही है। अर्बरॉन बहुत शक्तिशाली है। प्रकाश शक्ति दिखा दो अपना असर। भील अर्बरॉन को जलाने की कोशिश करता है। उसकी बॉडी में आग लग जाती है, लेकिन ये क्या, वो तो ठीक हो जाता है। इसकी कोई कमजोरी जरूर होगी। भील, तुम अपना अटैक शुरू रखो, शायद इससे वो कमजोर हो जाए। रजनी, ये छोटे क्रीचर्स मुझे रोक रहे हैं। मैं भी कुछ सोच रही हूँ, इसकी शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा। रजनी अर्बरॉन को ध्यान से देखने लगती है, कोई वीकनेस ढूंढने की कोशिश करती है। भील, उस ग्लोइंग बीज पर अटैक करो, वही इसका पावर सोर्स है। समझ गया। रजनी, ऐसे तो हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, शायद उसके अटेंशन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं सब देख सकती हूँ। देखने की कोशिश करते रहो आर्बोरॉन। अर्बरॉन भील को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भील लेजर से उसकी जड़ जला देता है। रजनी, जल्दी कुछ करो। होल्ड ऑन भील। ये बीज बहुत मजबूत है। रजनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक साथ मिलकर करते हैं। बीज टूटने लगता है और अर्बरॉन दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी शक्ति कम होने लगती है और छोटे छोटे प्लांट्स भी मुरझाने लगते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंत का समय आ गया है आर्बोरॉन। हमने कर दिखाया भील। हाँ, एक और यूनिवर्स बच गया। चलो वापस चलते हैं। एक पोर्टल खुलता है और दोनों वापस से पृथ्वी पर आ जाते हैं, थके हुए मगर जीत से खुश। प्रिंस को ये यूनिवर्स बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ के लोग धीरे धीरे एलियंस बन रहे हैं। मुझे स्विच जल्दी से ढूंढना होगा। तभी प्रिंस की नजर एक साइंटिस्ट पर पड़ती है जो उसे इशारा कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं ये यूनिवर्स को बचाने आया हूँ। तुम्हें पता है स्विच कहाँ है? क्या तुम सच में हमें बचा लोगे? मैं भी बस मरने वाला हूँ। मैं सेंट्रल टावर में साइंटिस्ट था, लेकिन ये सब देखकर मैं वहां से भाग गया। तो क्या स्विच सेंट्रल टावर में है? हाँ, क्रोनस ने स्विच को सेंट्रल टावर के टॉप फ्लोर पर रखा है। उसको एक्टिवेट करना मुश्किल है क्योंकि वहां काफी सिक्योरिटी है। मुझे वहां पहुंचना ही होगा। क्या तुम मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें एक होलोग्राफिक मैप दूंगा जो टावर का लेआउट दिखाएगा। इससे तुम्हें गार्ड्स और ट्रैप्स का पता चल जाएगा। साइंटिस्ट उसे एक डिवाइस देता है। जल्दी करो, वक्त कम है और ध्यान रखना ये क्रीचर्स तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। प्रिंस मैप की मदद से धीरे धीरे उस टावर तक पहुंच जाता है। लेकिन टावर में काफी सिक्योरिटी है, उसमें अंदर जाना आसान नहीं होगा।
प्रिंस सारे गार्ड से लड़ता है और अंदर चला जाता है। अंदर और भी एलियंस थे। प्रिंस एक ही झटके में सबको खत्म कर देता है। प्रिंस अपनी स्पीड का यूज करके गार्ड को उलझा देता है। प्रिंस सेंट्रल टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। प्रिंस एक लात मारता है और दरवाजा टूटकर गिर जाता है। ये रहा स्विच, लेकिन ये इतनी आसानी से कैसे मिल गया मुझे? वो जैसे ही स्विच के पास जाता है, अलार्म बजने लगता है और बड़े बड़े एलियंस वहां पर आ जाते हैं। मुझे जल्दी करना होगा। प्रिंस सबसे लड़ता है और धीरे धीरे सबको खत्म कर देता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और जायंट एलियन बाहर आता है। प्रिंस तुरंत उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो प्रिंस को पकड़ लेता है। अब क्या करेगा प्रिंस? तुम्हारी स्पीड यहाँ काम नहीं आएगी। मैं तुम्हारे हर मूव को देख सकता हूँ। ये तो सोचा भी नहीं था मैंने। मुझे इसे बुद्धि से हराना होगा। अगर मैं इन कंट्रोल्स को इस्तेमाल करूं, तो शायद इस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूं। प्रिंस एक कंट्रोल सिस्टम को तोड़ देता है और रूम स्मोक से भर जाता है। जायंट एलियन पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दिखाई नहीं दे रहा। प्रिंस तुरंत जायंट एलियन के पास घूमने लगता है और उसे अपनी तलवार से मारने लगता है, लेकिन उसके हाथ वापस ठीक हो जाते हैं। ये तो ऐसे नहीं मरेगा। मेरे वार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे जल्दी इसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा। प्रिंस उसके आजू बाजू घूमकर वीक पॉइंट ढूंढने लगता है। तभी प्रिंस का ध्यान एक अजीब निशान पर जाता है जो उसकी पीठ पर था। वो ग्लो हो रहा था। शायद यही उसका वीक पॉइंट हो। ये लो, काम हो गया। जायंट एलियन के मरते ही प्रिंस तुरंत स्विच के पास जाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। ये क्या है? लगता है कि क्रोनोस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। प्रिंस सारा डेटा एक डिवाइस में डाउनलोड कर लेता है। ये डेटा मेहुल सर के काम आ सकता है। अब मुझे वापस चलना चाहिए। वेल डन प्रिंस, मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा था। चलो वापस अपने यूनिवर्स में। गुड जॉब दोस्तों, हमने 4 यूनिवर्स बचा लिए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत काम बाकी है। अगले 2 यूनिवर्स, डायनासोर यूनिवर्स और एंजल यूनिवर्स, जहां से क्रोनोस को सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। और ये दोनों यूनिवर्स बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि वहां क्रोनोस ने टाइमलाइंस को काफी हद तक नष्ट कर दिया है और वहां आने वाली मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। प्रिंस की स्पीड और भील की शक्ति डायनासोर यूनिवर्स के लिए जरूरी है। रजनी और ईशा की उड़ने की शक्ति हमें एंजल यूनिवर्स में जरूरी है। लेकिन यश कहाँ है? यश यही है और ठीक है। यश और आलिया ज़ॉम्बी यूनिवर्स में मेहुल और आदि की मदद के लिए जाएंगे। तुमने पुकारा और हम चले आए। सभी यश को देखकर खुश हो जाते हैं। मैं तैयार हूँ। अभी आराम का समय नहीं है, यूनिवर्स को बचाने का समय है। चलो आलिया, मेहुल के पास। ये ड्राइव मेहुल को दे देना। ये इंफॉर्मेशन शायद क्रोनोस को मारने में काम आए। चलो अब सब तैयार हो जाओ।
अब क्या होगा आगे? क्या घोस्ट हंटर्स मिलकर बचे हुए 2 यूनिवर्स को बचा पाएंगे? और क्या होगा ज़ॉम्बी यूनिवर्स में? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।